हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में VVI क्वेश्चन क्लास 10 के लिए, ठीक है ना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना, फाइनल एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का जो ये क्वेश्चन है इसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसमें बोर्ड पर क्वेश्चन दे दिया है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आइए हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हल करेंगे इसको। यहाँ पे दिया सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। √3 आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्वेश्चन में कह रहा है अपरिमेय, तो इसे हम क्या मानेंगे? परिमेय मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे √3 बराबर क्या लिखेंगे? P/Q, कोष्ठ में लिखेंगे Q डज नॉट 0, ठीक है ना। अब आप कहिएगा कि किस लिए लिख रहे हैं, तो आप पढ़े हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q डज नॉट क्या होता है? 0 होता है। तो परिमेय संख्या माने हैं तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान देते हैं, √3 में Q से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 Q बराबर है P है तो P। अब यहाँ से लिखेंगे अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब क्या होता है? पावर 2, ठीक है ना। स्क्वायर √3 Q के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P के स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर के द्वारा रूट कैंसिल, तो 3Q स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा? P स्क्वायर। चूँकि इसमें से किसको बाहर करेंगे? चूँकि इसमें से Q स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर बट्टा 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख लेंगे, इधर आ जाइए, लिखेंगे 3P स्क्वायर को विभाजित करती है। 3, P स्क्वायर को विभाजित करती है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3P को भी विभाजित करती है। इसको समीकरण का लेंगे 1, ठीक है ना। इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि R एक क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है। माना कि R एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो चलिए अभी यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 3R। अब यहाँ पे P स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर, इसको भी वर्ग के रूप में ले लेंगे। P स्क्वायर का मान यहाँ पे देखिए क्या दिया है? P स्क्वायर का मान 3Q स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3Q स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9R स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कटा दीजिए 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर, ठीक है ना। या करके ऐसे लिख लेंगे 3R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अब चलिए इसमें से हम लोग बाहर कर लेंगे किसको? इसमें से बाहर कर लेंगे, चूँकि R स्क्वायर को बाहर करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर बट्टा में 3। अब लिखेंगे 3Q स्क्वायर को विभाजित करती है। फिर लिखेंगे 3Q को भी विभाजित करती है। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि यह हमारे मानने का विपरीत है। अतः लिख देंगे, अतः
√3 एक क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि इसमें किसी तरह से आपका दिक्कत ना हो। इसमें ये जो थ्योरी दिया है इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना, जो किसी तरह से आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला, ठीक है ना, ये फाइनल एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा ये हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हल करेंगे और लिखेंगे माना कि 1/√3 एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 बराबर P/Q और कोष्ठ में क्या लिखेंगे, Q डज नॉट 0, इतना लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे क्या, 1/√3 है तो 1/√3 इसमें इसका गुणा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे √3 नीचे दिया, इसको ऊपर लिखेंगे √3, जो ऊपर लिखे हैं वहीं सेम नीचे लिखेंगे √3, ठीक है ना। एक में √3 से गुणा करेंगे तो √3 में एगो 3 बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिख लेंगे P/Q। अब चूंकि इसमें से रूट वाला संख्या बाहर करेंगे तो √3 को बाहर कर लेंगे, 3 में P से 3 P/, में क्या लिखेंगे, Q। अब यहाँ पे लिख लेंगे P तथा Q एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए इतना लिख लेंगे 3P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √3 जो है, यहाँ पे देखिए बाहर किया है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह मानना गलत है। अतः लिखेंगे 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।